दोस्तों कल के जो दोनों मैचों की हमने टीम बनाई थी ना, उन दोनों टीमों ने भाई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि भाई मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपको पीसॉन्ट को तो भाई पिक करना ही करना है और पीसॉन्ट को आप कैप्टन भी बना सकते हैं। और भाई कल पीसॉन्ट ने क्या कमाल दिखा दिया ना, भाई सबको पता है। और इसके बाद बात की जाए दूसरे मैच की, तो दूसरे मैच में जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तब तक की ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अभी बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि भले ही बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि ऋतुराज को पिक ना करना, लेकिन आपको ऋतुराज को पिक करना ही करना, क्योंकि भाई वो ओपनिंग करने आता है। भले ही कल के मैच में ओपनिंग करने नहीं आया था, बट भाई हम सबको पता है कि नंबर 3 पर तो आएगा ही आएगा। और नंबर 3 पर ऋतुराज ने क्या भाई कमाल की बैटिंग की है, यानी कि अभी तक की 40 बॉल पे लगभग 70 रन के आसपास वो बना चुका है, ठीक है, जब तक कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई यहीं से आप समझ सकते हैं कि मेरी जो प्रेडिक्शन है ना वो कितनी ज्यादा सही होती है। तो भाई अगर आप भी हार हार के थक चुके हैं तो आप बस मेरी वीडियो को देख लो, उसके बाद आप खुद कमेंट करके जाओगे कल की वीडियो में कि मैंने यहाँ पर सारे कॉन्टेस्ट विन करनी है, चाहे हेड टू हेड की हो और चाहे ग्रैंड लीग हो और चाहे स्मॉल लीग हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर जैसे टॉस के बाद कोई अपडेट या कोई चेंज होता है तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो ना तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्त आज जो मैच होने वाला है ना, वो मैच होने वाला है बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद के बीच में। और ये मैच होगा बेंगलोर में, यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि बेंगलोर का होम ग्राउंड भी है। और यहाँ की जो पिच है ना, हम सबको पता है कि यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ की पिच स्पिनर को भाई कोई सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि ये पिच थोड़ी बहुत पेसर्स को सपोर्ट करती है। और जो आज का यहाँ पर वेदर होगा ना, वो यहाँ पर क्लाउडी वेदर होगा, यानी कि बारिश नहीं होगी, बस हाँ क्लाउड आ सकते हैं, ठीक है। और इस वेन्यू का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है ना, वो है 187 और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 179। और यहाँ पर इस वेन्यू पर जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस होते हैं 40%। जो टीम यहाँ पर सेकंड बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस होते हैं 60%। यानी कि इस पिच पर चेस करना ज्यादा आसान है। और कल की वीडियो मैंने आपसे कहा भी था कि केकेआर वर्सेस लखनऊ के बीच में जो मैच था, मैंने कहा था कि भाई केकेआर यहाँ पर जीत सकती है। प्लस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो टीम यहाँ पर सेकंड बैटिंग करती है ना, वो यहाँ पर आराम से जीत जाएगी। और कल यहाँ पर केकेआर आराम से जीत गई थी। और मेरे को आज यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर भी जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो काफी आराम से जीत जाएगी, चाहे हैदराबाद की टीम हो और चाहे बेंगलोर की टीम हो। हालांकि ये मैच बेंगलोर के होम ग्राउंड पर है, पर फिर भी यहाँ पर चांसेस कम है बेंगलोर के जीतने के। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई बेंगलोर के पास में बॉलिंग बहुत ही घटिया है, यानी कि बॉलिंग में तो बेंगलोर समझ लो नंबर नीचे से टॉप पे आता है। अब बात करते हैं इस वेन्यू के जो टॉप बैटर्स है, जो टॉप बॉलर्स है ना, वो कौन कौन से हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टॉप बैटर्स की। तो भाई टॉप बैटर्स में है विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, हेनरिक लार्सन और राहुल त्रिपाठी। हालांकि राहुल त्रिपाठी अभी फॉर्म में नहीं चल रहे, पता नहीं खेलेंगे कि भी नहीं, ये भी नहीं पता है, बट इस वेन्यू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं टॉप बॉलर्स की। तो भाई टॉप बॉलर्स में है ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, टी नटराजन और जॉनसन। तो ये यहाँ पर टॉप बॉलर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज के मैच की जो यहाँ पर प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की, वो कौन सी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बेंगलोर की। तो भाई बेंगलोर में ओपनिंग करने आएंगे विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे विन जैक्स, इसके बाद रजत पाटीदार, फिर नंबर 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर दिनेश कार्तिक, फिर महिपाल, इसके बाद आएंगे विजय कुमार, फिर आकाशदीप, फिर टोपने और फिर मोहम्मद सिराज। हालांकि यहाँ पर बेंगलोर की टीम में कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, क्योंकि भाई बेंगलोर अभी तक के सारे मैच हार चुकी लगभग, ठीक है, तो चेंज होना तो कंफर्म है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में ओपनिंग करने आएंगे ट्रेविस हेड के साथ में अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर आएंगे एडम मार्करम, फिर नीतीश रेड्डी, फिर आएंगे हेनरिक लार्सन, फिर आएंगे अब्दुल समद, फिर आएंगे शहबाज अहमद, फिर आएंगे पैट कमिंस, फिर भुवनेश्वर कुमार, फिर जयदेव उनाडकट, फिर आएंगे टी नटराजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हैदराबाद की प्लेइंग 11 हो सकती है और शायद यहाँ पर कोई चेंज भी ना हो, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं हेड टू हेड विंस की। तो भाई हेड टू हेड विंस की बात की जाए तो 2 मैच यहाँ पर जीता है बेंगलोर लास्ट के 3 मैचों में और 1 मैच जीता है हैदराबाद। अब बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स की, उसके बाद हम टीम बनाते हैं। तो देखो भाई इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने और 40 मैचों में बनाए हैं 3298 रन, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यानी कि आपको इस पिच पर विराट कोहली को तो पिक करना ही करना है। वहीं पर मोहम्मद सिराज ने इस वेन्यू पर 22 विकेट लिए हैं मात्र 18 मैचों में। तो यानी कि मोहम्मद सिराज भी आपके लिए काफी
इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर अभी इन फॉर्म चल रहा है। तो भाई हेनरिक लार्सन की फॉर्म अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि भाई हेनरिक लार्सन ने बनाए 177 रन पिछले 5 मैचों में। तो यानी कि हेनरिक लार्सन को तो आपको पिक करना ही करना है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो देखो भाई अभी ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल फॉर्म से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बनाए हैं सिर्फ 32 रन इस पूरे टाटा आईपीएल में। और बात करते हैं बैट्समैन वर्सेस बॉलर की। तो देखो भाई विराट कोहली को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया लास्ट दोनों मैचों में, ठीक है। तो यानी कि भुवनेश्वर कुमार के लिए यहाँ पर विराट कोहली एक अच्छा शिकार है, यानी कि विराट कोहली के लिए भुवनेश्वर कुमार खतरा बन सकते हैं। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस पिच के लिए अभिषेक शर्मा भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो चलो भाई टिप्स तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर टीम बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर की। तो देखो भाई विकेट कीपर में आपके पास 3 चॉइस हैं। एक तो है हेनरिक लार्सन, दूसरा दिनेश कार्तिक और तीसरा है अनुज रावत। लेकिन भाई जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो है हेनरिक लार्सन और दिनेश कार्तिक। लेकिन जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो है यहाँ पर हेनरिक लार्सन, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी ये कंफर्म नहीं होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल हेनरिक लार्सन को। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग की 2-3 टीम बना रहे ना, तो आपको एक टीम में दिनेश कार्तिक को तो पिक करना ही करना है, क्योंकि अगर बैटिंग आ गई तो अभी दिनेश कार्तिक की फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो इसीलिए आपको दिनेश कार्तिक को पिक करना है अगर आप यहाँ पर 2-3 टीम बनाते हैं तो। अब बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विराट कोहली का इस पिच पर रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, तो आपको विराट कोहली को तो पिक करना ही करना है। इसके बाद फाफ डु प्लेसिस भी पिछले मैच से फॉर्म में वापस आ गए हैं और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, तो आपको उनको भी जरूर पिक करना है। इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड जो कि ओपनिंग करने आते हैं हैदराबाद की तरफ से, तो भाई उनको भी आपको जरूर पिक करना है, क्योंकि वो भी काफी अच्छी फॉर्म में अभी चल रहे हैं, ठीक है। ज्यादा मैच वो खेले भी नहीं, उसके बाद भी उनके पॉइंट्स भाई काफी बढ़िया है। इसके बाद बात की जाए तो आप चाहो तो एडम मार्करम और रजत पाटीदार को पिक कर सकते हैं। इसके बाद अब्दुल को आप ट्राई कर सकते हैं और नोमरोर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी राहुल त्रिपाठी अगर खेलते हैं तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं और चौहान को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट सिर्फ ग्रैंड लीग में। बाकी कोई अच्छी चॉइस नहीं है, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल चूज किया विराट कोहली, डु प्लेसिस और ट्रेविस हेड को। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो भाई ऑलराउंडर में आपको अभिषेक शर्मा को तो पिक करना ही करना, क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं हैदराबाद की तरफ से और भाई बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी चल रहे हैं। इसके बाद आपको पैट कमिंस को भी पिक करना, क्योंकि भाई बॉलिंग बहुत ही बढ़िया करते हैं, बैटिंग अगर आ गई तो भाई बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास चॉइस है शहबाज अहमद और ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, नीतीश रेड्डी और विन जैक्स। तो ये यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन भाई जो सबसे बेस्ट आपके पास चॉइस है ना अभी के लिए वो है यहाँ पर विन जैक्स। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बैटिंग नंबर 3 पर आती है, दूसरा वो बॉलिंग भी करते हैं, तो वो आप लोग के लिए अभी सबसे बेस्ट चॉइस है। बाकी आप लोग चाहो ट्राई करने को तो आप लोग यहाँ पर नीतीश रेड्डी को बेशक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। बट खास बात ये भी है कि सिर्फ पिछले मैच में परफॉर्म किया था अच्छा, बाकी किसी मैच में उन्होंने अभी तक की उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस को, ठीक है। और हाँ मैं ग्लेन मैक्सवेल को भी चूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि भले ही उनकी फॉर्म अभी तक की अच्छी नहीं चल रही, बट भाई किसी भी मैच में वापसी कर सकते हैं, प्लस में बॉलिंग भी करते हैं। और बैट्समैन मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ एडम मार्करम को। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलोर की बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, और एडम मार्करम बेंगलोर के खिलाफ काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो एक टीम में अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो ना, तो आप यहाँ पर एक टीम में एडम मार्करम की जगह पर रजत पाटीदार को ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई उतनी अच्छी चॉइस नहीं है। अब्दुल को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, बाकी कोई अच्छी चॉइस नहीं अभी फिलहाल के लिए। नोमरोर है बट हर मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, कभी कभी चल जाते कभी नहीं चलते, कभी बैटिंग नहीं आती कभी कभी, तो ठीक है। अब बात करते हैं भाई बॉलिंग की। तो भाई बॉलिंग में आपको यहाँ पर 2 ही बॉलर चूज करने हैं। सबसे पहले तो मैंने चूज किया भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भाई इस पिच के लिए भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा ऑप्शन है। और मैंने यहाँ पर चूज किया बेंगलोर की तरफ से टॉपले को, क्योंकि अभी ना मोहम्मद सिराज भी विकेट ज्यादा ले नहीं रहे, ठीक है। और बाकी सब बॉलर ठीक ठाक है बट उतने कुछ खास नहीं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो नटराजन को ट्राई कर सकते हैं बेशक, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी इस पिच पर काफी अच्छा है, और इसीलिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ चलो नटराजन को टॉपले की जगह पर। हालांकि ये रिस्की ऑप्शन है बट भाई चलो ठीक है। हालांकि अगर आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार की जगह पर टॉपले को ले सकते हैं, लेकिन भाई बेंगलोर के बॉलर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई बेंगलोर के बॉलर कैसी बॉलिंग करते हैं सबको पता है, यानी कि भाई धड़ाधड़ मार खाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर चूज किया नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को। और अभी मेरे पास एक चॉइस और बची है, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ दिनेश कार्तिक को। हालांकि रिस्की चॉइस है बट फिर भी मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेना ही है तो भाई इधर रिस्क लो ना ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आप चाहो तो शहबाज को चूज कर सकते हैं, बट कैमरन ग्रीन को भी चूज कर सकते हैं, बट चलो मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ दिनेश कार्तिक पर। बाकी आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रैंड लीग की टीम बनाना है ना, तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा।
चलो अब मेरी टीम बन गई। अब बात करते हैं कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाए। तो भाई कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट आपके पास चॉइस पता कौन सी है? एक तो हेनरिक लार्सन, दूसरा विराट कोहली, तीसरा फाफ डु प्लेसिस, इसके बाद एडम मार्करम, इसके बाद ट्रेविस हेड, इसके बाद अभिषेक शर्मा, इसके बाद तो कोई उतनी अच्छी चॉइस नहीं है। बाकी आप मैक्स वन को ट्राई कर सकते हैं बट बहुत ही रिस्की ऑप्शन तो सबसे बेस्ट चॉइस पता है कौन सी है? वो है यहाँ पर विराट कोहली और अभिषेक शर्मा, हेनरिक लार्सन और ट्रेविस हेड। ये भाई सबसे बेस्ट चॉइस है। बाकी सेकेंडरी चॉइस है फाफ डु प्लेसिस। ठीक है, तो इतने 5 आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अभी मैं यहाँ पर कैप्टन बना रहा हूँ विराट कोहली को, क्योंकि भाई अभी उनकी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसका मतलब उनकी टीम अभी दबाव में है और भाई दबाव में विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर अभिषेक को बनाऊंगा वाइस कैप्टन। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर ट्रेविस हेड को, फाफ डु प्लेसिस को या फिर हेनरिक लार्सन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं खुद यहाँ पर 2 टीम बनाऊंगा ग्रैंड लीग की। तो मैं एक टीम में रखूंगा कैप्टन फाफ डु प्लेसिस को, एक में ट्रेविस हेड को और एक में हेनरिक लार्सन को। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। तो ये हमारी टीम बनके रेडी हो गई है। तो आप बता देता हूँ एक बार कि हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं। ठीक है, तो देखो भाई हमारी टीम में यहाँ पर, तो देखो मैंने यहाँ पर चूज किया विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक, हेनरिक लार्सन, बैटर्स में विराट कोहली, डु प्लेसिस, ट्रेविस हेड और एडम मार्करम, ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल और अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस, इसके बाद बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। तो ये हमारी टीम बनके रेडी हो गई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टीम भी पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी। और हाँ, टॉस के बाद अगर कोई चेंज होता है ना तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक की भी नहीं किया है तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।